कैसे हो बंधु, कैसे हो दोस्त, कैसे हो मित्र। बात शुरू करते हैं आज की। आपने देखा होगा कि खुशी का समीकरण या हैप्पीनेस वाला जो वीडियो था, उसके बाद मैंने वो बातें करी जिसमें इश्क की बात करी, दोस्ती की बात करी, यानी खुश होने वाली जो जो चीज़ें हैं, यानी मीठी मीठी बातें करी। पर मैं आज आपके साथ एक कड़वी बात करने जा रहा हूँ। वो बात शुरू कहाँ से होती है? बात शुरू यहाँ से होती है कि कल लिंक्डइन पर मैं देख रहा था, तो लिंक्डइन पर एक पोस्ट चल रही थी जिसमें लोग इस बात को सेलिब्रेट कर रहे थे कि कोई हिंदुस्तानी जो है वो किसी विदेशी कंपनी का सीईओ बन गया था। बड़ी हैरानी की बात है। हम किस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं? सीईओ बनने को। गूगल का सीईओ हिंदुस्तानी, मास्टरकार्ड का सीईओ हिंदुस्तानी, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ हिंदुस्तानी। भाई असली बात तो ये है, ये सीईओ जो है ना, ये नौकर हैं, मुलाजिम हैं, चाहे कितने भी ग्लोरीफाइड हों, कितनी भी तनख्वाह ले रहे हों। मैं इस बात का ये मतलब नहीं है कि वो टैलेंटेड नहीं है, वो मेहनती नहीं है, वो कमिटेड नहीं है, इंटेग्रिटी नहीं है उनके पास, सब कुछ है। पर आप आखिरी में ना मुलाजिम हो, नौकर हो, सर्वेंट्स हो, ओबीडियंट हो। आप से किसी को कोई खतरा नहीं है। इस वजह से उन्होंने आपको, और आपको पता है कि ये बहुत मजबूत गधा है, बहुत मेहनत करेगा और हमारी संस्था को और आगे लेकर के चला जाएगा। भाई सेलिब्रेट उस दिन करना जिस दिन अंबानी जी जो हैं वो अमेजोन को एक्वायर कर लें, शिव नाडर जो हैं माइक्रोसॉफ्ट को एक्वायर कर लें, और हिंदुस्तान का कोई और बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट एप्पल को एक्वायर कर ले। ये एक्वायर करना क्या है? यानी जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है, उसको एक्वायर करना कहते हैं। ये होता है एक एटीट्यूड से शुरू, जेवर से। किससे? एटीट्यूड यानी तेवर। मैं आज आपको आपके जीवन का जेवर, आपका तेवर, वो बताने वाला हूं। तेवर क्या है और क्या तेवर होना चाहिए? अमेरिकन हैं, वेस्ट है, सारी दुनिया पर राज कर रहा है। क्यों कर रहा है? एक एटीट्यूड है, एक विचार की परंपरा है। आप कहोगे यार इतनी कड़वी बातें क्यों? भाई कड़वी बातें इसलिए कर रहा हूं कि हमको अपने आप को झिझोड़ने की जरूरत है, अपने अंदर झांकने की जरूरत है। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं भाई मैं, ना, किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं मैं। और हाँ, जब भी मैं भाई कहता हूं उसमें महिलाएं भी, लड़कियां भी, औरतें भी, सब लोग शामिल हैं। जनरल न्यूट्रल टर्म की तरह इस्तेमाल कर रहा हूं, ऐसे बात करता हूं जैसे मैं आपका सखा हूं, मित्र हूं, साथी हूं, दोस्त हूं। और वो महिला भी हो सकती है, वो पुरुष भी हो सकता है, वो लड़का भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकती है। इस चक्कर में मत पड़ना। ये तो कड़वी बात का उद्देश्य जो है वो क्या है? उद्देश्य ये है कि नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको अपने अंतर मन के भीतर झांकने की सलाह दे रहा हूं। सवाल ये है कि ये जो सेलिब्रेशंस हैं ये किस चीज के बारे में बताती हैं? ये जो सेलिब्रेशंस है ना भाई, ये एक बहुत डीपर लेवल का मलेज जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, यानी एक बीमारी, उसकी तरफ इशारा करती है ये सेलिब्रेशन। क्या सेलिब्रेशन है? एक हीन भावना है अपने खुद के भीतर कि अगर अंग्रेज हमको सीईओ बनाता है, यानी वो हमको एक्नॉलेज करता है, तब ही हम कुछ काबिल हैं। एक ऐसी मन की भावना जिसमें हम बेसिकली इनर्ट हैं, निष्क्रिय हैं। कहीं कोई चक्कर पड़ता है तो हम कहते हैं मेरे को क्या लेने देना, या कोई किसी कंसर्न को शो करता है तो उससे हम कहते हैं कि तुझे क्या लेना देना। वो पंजाबी में है ना कि तैनू की थे सानू की, ठीक है ना, वो वाला मसला। एक ऐसी भावना जो गुड मॉर्निंग कहने को तो कूल मानती है, सोफिस्टिकेटेड मानती है, अर्बेन मानती है, कल्चर्ड मानती है,
पर राम राम कहने को रस्टिक मानती है, डाउन मार्केट मानती है, देहाती मानती है। सोचिएगा, हमारे प्रभु का नाम है राम राम, वो डाउन मार्केट कैसे हो जाएगा यार, वो देहाती कैसे हो जाएगा? ये वो हीन भावना है। सवाल ये है कि हम इस हीन भावना पर पहुंचे कैसे? सवाल ये है भाई, ये हम यहां ऐसे पहुंचे कि जब एक विराट विचार परंपरा हजारों सालों से जो ये मानती थी एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, समझदार लोग, बुद्धिमान लोग, ऋषि मुनि लोग, इंटेलेक्चुअल्स उसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। सच ईश्वर भी कह सकते हो, यानी ईश्वर की तरफ जाने का भी कई मार्ग हो सकते हैं और सब कुछ, यानी या साइंटिफिक टेम्परामेंट भी कह सकते हैं। साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या है कि ऑल ओपिनियंस आर वेलकम, वी विल जज देम थ्रू एम्पिरिकल एक्सपेरिमेंटल मेथड्स एंड ऑल दैट। बस ये है एक विचार, विराट विचार परंपरा जो एक पूरे मल्टाइवर्स को कैप्चर करती थी। यूनिवर्स का प्लूरल आप समझ लीजिए, जो मल्टाइवर्स, कई यूनिवर्सेस जिसमें शामिल थी विचारों की, हर तरीके की थीस्ट, एथीस्ट, ईश्वर को मानने वाले भी, ईश्वर को नहीं मानने वाले भी, बुद्ध भी, जैन भी, शैव भी, विष्णु वाले भी, हर तरीके के लोग। हजारों सालों की जो वो परंपरा थी जो सत्य को के लिए कई रास्ते मानती थी, उस मल्टाइवर्स को छोड़ करके जब हमको मार मार के हमको क्या बना दिया, हमको एब्राहमिक फेथ्स वाली बाइनरी में फंसा दिया। क्या बाइनरी है? बिलीवर नॉन बिलीवर। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती को छोड़ करके बिलीवर नॉन बिलीवर की बाइनरी में हमको फंसा दिया। मोमिन काफिर की बाइनरी में फंसा दिया, यानी एक दूसरे का शत्रु है, और जब तक वो दूसरे का नाश नहीं कर देगा उसका इस जीवन में आने का उद्देश्य ही पूरा नहीं होगा। ये तो भाई जो हमारी थाती थी, यानी हमारी उत्कृष्ट परंपरा, जिसके बारे में बड़े बड़े विद्वानों ने बोला है, दो तीन के नाम लेता हूं। वेस्टर्न वर्ल्ड का साइंस का पापा एल्बर्ट आइंस्टाइन, बड़ा आदमी मानते हैं ना लोग उसको। वो क्या बोलता है? कहता वी ओ अ लॉट टू द इंडियंस, हम भारतीयों को का हमारे ऊपर कर्ज है, जिन्होंने हमको गिनती सिखाई, जिसके बगैर दुनिया में जो भी साइंटिफिक डिस्कवरी है वो संभव ही नहीं होती। एक विलियम जेम्स करके अमेरिका के फिलोसोफर हैं, थिंकर हैं, हुए हैं, उनको फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी भी कहते हैं। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा फ्रॉम द वेदास वी लर्न अ प्रैक्टिकल आर्ट ऑफ सर्जरी, मेडिसिन, म्यूजिक, हाउस बिल्डिंग, अंडर विच मैकेनाइज्ड आर्ट इज इंक्लूडेड। वेदों से हम शल्य क्रिया, सर्जरी सीखते हैं, मेडिसिन सीखते हैं यानी कि आयुर्वेद यानी सेहत का विज्ञान, संगीत सीखते हैं, आर्किटेक्चर सीखते हैं, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, कल्चर, रिलीजन, साइंस, एथिक्स, लॉ, वो वेद जो हैं वो उसके एनसाइक्लोपीडिया है। कॉस्मोलॉजी एंड मीट्रोलॉजी इंक्लूडेड इन दैट। ये कौन कह रहा है? जिसको फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी मानती है दुनिया।
एल्बर्ट आइंस्टाइन, उसने कहा इन्होंने गिनती नहीं सिखाई होती तो। देखिए, जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उसको फिलहाल छोड़ दीजिए, उसकी अचीवमेंट्स डिफरेंट हैं, पर वो एटीट्यूड सेम है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। उसी में से टॉलरेंस, उसी में से सेकुलरिज्म, उसी में से ये सब उसी चीज के, उसी से ही पैदा होने वाला एटीट्यूड है कि भैया कहने की आजादी दो, लोगों को अपना काम करने की स्वतंत्रता दो, जिससे वो बेहतर से बेहतर चीजें, बेहतर से बेहतर आइडियाज के बारे में सोच सकें, बेहतर से बेहतर चीजें बना सकें। ये एटीट्यूड था। तो मैंने कहा कि हम इस हीन भावना पर, इस घाटे की विरासत पर हम पहुंचे कहां, कैसे? जो काम तुर्कों ने, मुगलों ने, पठानों ने, अरबों ने और ईरानियों ने तलवार के जोर पर किया, वही काम अंग्रेजों ने थोड़ा सटल तरीके से कानून बना करके किया। उन्होंने क्या कहा, जो मैकॉले का मिनट है, उसने क्या बोला कि हम हिंदुस्तान में एक ऐसी क्लास पैदा करेंगे, एक ऐसे लोगों की जमात पैदा करेंगे जो देखने में तो भारतीय होंगे, पर अपने टेस्ट में, यानी अपने ज़ौक़ में, अपनी पसंद नापसंद में, अपने विचारों में, आचार में, सोचने की व्यवस्था में अंग्रेज होंगे, यानी काले अंग्रेज। तो जो काम मुगलों, पठानों, अरबों, ईरानियों ने डंडे के जोर पे किया, तलवार के जोर पे किया, अंग्रेजों ने उसको कानून के जोर पे किया। और रही सही कसर हिंदुस्तान के राजनेताओं ने अपनी राजनीतिक समीकरणों के चलते हुए अंग्रेजी को इंटेलिजेंस का, यानी अक्लमंद होने का, होशियार होने का, रिफाइनमेंट का, कल्चर्ड होने का, यानी सुसंस्कृत जिसको हम कहते हैं वो होने का, या सोफिस्टिकेशन का उन्होंने सिंबल बना दिए। देखिए जरा विडंबना देखिए, समझिए जरा। अरबों, ईरानियों, तुर्कों ने हमारे विश्वविद्यालय जला दिए, तक्षशिला, नालंदा। पहले सारी दुनिया के लोग हमारे यहां पढ़ने आते थे, अब हमारे लोग सारी दुनिया में बाहर पढ़ने जाते हैं। वाह 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 वाह, क्या कमाल की बात है साहब, बहुत बढ़िया। ये वही हीन भावना है। हीन भावना कैसे पैदा करी, मैं समझाता हूं। एक कहावत आपने सुनी होगी। क्या कहावत है? कहावत ये है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। यानी पढ़ा लिखा कौन? जो फारसी जानता है। चाहे दिल्ली सल्तनत रही हो जिसमें 5 डायनेस्टीज होकर के गई हैं, चाहे मुगल पीरियड रहा हो, इन सब की कोर्ट लैंग्वेज क्या थी? क्या थी? फारसी, पर्शियन। कहावत, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये पता है, ये मुहावरा है। किस चीज का मुहावरा? ये इस बात का मुहावरा है कि सच को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यानी सच, फारसी और पढ़ा लिखा एक धरातल पर ला करके खड़े कर दिए। यानी जो तमिल जानता था, जो संस्कृत जानता था, जो हिंदी जानता था, जो पंजाबी जानता था, जो कन्नड़ जानता था, जो मलयालम जानता था, जो बांग्ला जानता था, जो गुजराती जानता था, वो सब पढ़े लिखे नहीं है। पढ़ा लिखा कौन है? जो फारसी जानता है। एक किस्म का उपनिवेशवाद है, ये कॉलोनियलिज्म है। हमारी सोसाइटी को कैसे सिस्टमैटिकली कॉलोनाइज किया गया है। उस ही सीरीज का एक और शेर है, वो आपको सुनाता हूं। वो उर्दू की सुपीरियरिटी एस्टेब्लिश करने के लिए है। वो क्या कहते हैं? दाग दहलवी का शेर है। वो कहते हैं, नहीं खेल ए दाग, यारों से कह दो। यारों मतलब जो उर्दू की नाकाम सीखने की या कहने की, उसके अंदर कोई शायरी करने की
नाकाम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उर्दू कुछ नहीं है, फारसी, तुर्की, अरबी के शब्दों का इकट्ठा हुआ भारतीय भाषाओं के साथ मिलकर के एक बना हुआ गड्ढमड्ढ है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो क्या किया, क्या कहा, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू जुबां आते आते। सिस्टमैटिकली तोड़ा गया आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को। 3 शब्द होते हैं। सबसे पहला शब्द होता है आत्म सम्मान, दूसरा आत्मविश्वास और तीसरा आत्मज्ञान। एक दूसरे को फुलफिल करते हैं। आत्मसम्मान उसके पास होता है जिसको अपने ऊपर विश्वास होता है, यानी आत्मविश्वास होता है। आत्मविश्वास उसको होता है जिसके पास आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान क्या है? खुद की जानकारी, अपने मोहल्ले की जानकारी, अपने पड़ोस की जानकारी, अपने परिवार की जानकारी, अपने शहर की जानकारी, अपने देश की जानकारी, अपनी परंपरा की जानकारी। तो जो ईरानियों ने, तुर्कियों ने, अरबों ने तलवार के जोर पे किया, अंग्रेजों ने कानून के जोर पे किया, उनके छोड़े हुए, पीछे छोड़े हुए आजादी के बाद जो काले अंग्रेज जो हिंदुस्तान में रह गए थे, मैकॉले वाला मिनट याद है ना, ऐसे लोग जो देखने में तो हिंदुस्तानी हो पर सोचने में, मान्यताओं में, अपने मॉरल कंपस के साइंस में वो अंग्रेज हूं। मैं भी वो एक किस्म का काला अंग्रेज, मुझे आप कह सकते हो, और मैं उससे अपने आप को सिस्टमैटिकली अलग करने की कोशिश कर रहा हूं। उस ही दिशा में मैं ये सारी बातचीत आपसे कर रहा हूं। हमारे लोगों ने क्या किया? उन्होंने कहा अंग्रेजी को इंटेलिजेंस का, रिफाइनमेंट का, सोफिस्टिकेशन का सिंबल बना दिया। उन्होंने और क्या किया? उन्होंने कहा कि आप एक चीज सोचिए, जो व्यवस्था ये मानती हो कि एकम सद विप्र बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है और उसकी तरफ अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसके बारे में कहते हैं। जो मूल रूप से ये मानता है व्यवस्था, उसको सेकुलर चीज की, शब्द की जरूरत नहीं होती। सेकुलर बाइनरी वालों को जरूरत होती है। जो मल्टीवर्स में बिलीव करते हैं उनको जरूरत नहीं होती। आगे बात करूंगा, अगले वीडियोस में बात करूंगा इन सब चीजों के बारे में, अभी सिर्फ इतना ही है। तो हमारे काले अंग्रेज भाइयों ने जो 1947 के बाद हिंदुस्तान पर अपने राजनीतिक स्वार्थों, समीकरणों के चलते हुए अंग्रेजी को बाकायदा मान लिया कि भैया ये सोफिस्टिकेशन का, कल्चर्ड का, हर चीज का सिंबल है। ठीक है जी। और उन्होंने हमारी जो विचार व्यवस्था थी उसके लिए एक शब्द हिंदू इस्तेमाल हो गया कि ये हिंदू हैं। जो मजहब हैं वो मूल रूप से पूजा पद्धतियां हैं। हमारे यहां पूजा पाठ उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। वो एक महासागर है विचारों का। सोच के देखिए, ऑर्थोडॉक्स विचार व्यवस्था है, हेटेरोडॉक्स विचार व्यवस्था है, कितने स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। उस सब के लिए उन्होंने एक छोटा सा शब्द दे दिया हिंदू, और उसके साथ जोड़ दिया मुसलमान, ईसाई, आपस में हैं भाई भाई, यानी सब बराबर। भैया वो हजारों सालों से पैदा की हुई चीज है। उसके लिए जो सही शब्द है वो सनातन है। आगे चर्चा करूंगा आने वाले वीडियोस में इस बारे में भी आपसे। अभी सिर्फ इतना है कि हम उस हीन भावना पे, वो हीन भावना जो ये कहती है कि जो हमारे देश के लोग चाहे कितने ही मेहनती हों, पर बन तो मुलाजिम ही रहे हैं ना। सीईओज हैं तो मुलाजिम ही तो हैं, सर्वेंट्स हैं ना। सर्वेंट्स बनने को सेलिब्रेट कर रही है वो जो हीन भावना है, उस पर बात कर रहे हैं। हम यहां पहुंचे कैसे? मुगलों, ईरानियों, पठानों, अंग्रेजों, और उसके बाद काले अंग्रेजों ने हमको यहां पहुंचा दिया।
और जिसको पाकिस्तानी कहते हैं ना कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि बेटा अब इसमें उलझे रहो तुम, तो उलझे हुए हैं आज तक। वही झगड़े हैं, वही नैरेटिव्स हैं। अब देख लीजिए, इस हीन भावना का नतीजा क्या है? पहला नतीजा ये है कि हम अपने नौकर होने को सेलिब्रेट कर रहे हैं। भैया कितना बड़ा भी नौकर हो, कितना भी ग्लोरीफाइड हो, आखिरी में नौकर ही होता है, मुलाजिम ही होता है। एम्प्लॉई इज एन एम्प्लॉई ओनली, जस्ट दैट। ओके, मैं भी काला अंग्रेज हूं, ठीक है। दूसरा नतीजा क्या है? गली गली में अंग्रेजी कॉन्वेंट स्कूल खुले हुए हैं। कॉन्वेंट, अंग्रेजी, ऐसे लोग कॉन्वेंट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिनको कॉन्वेंट का मीनिंग भी नहीं पता। आप विडंबना देखिए, बच्चा पैदा होता है, उसको हम अपने परिवार के बारे में नहीं बताते, अपने गांव शहर कस्बे के बारे में नहीं बताते। हम उसको क्या सिखाते हैं स्कूल ले जाकर के? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। फिर क्या होता है? वो बच्चा जो अपनी मातृभाषा तो सीख नहीं रहा, उसके अंदर एक बचपन से आप एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हो कि जिस जगह पर वो रहता है, उठता बैठता है, वो तो भाषा वहां पे वो तो इस्तेमाल ही नहीं हो रही जो आप स्कूल में उसको सिखाने की कोशिश कर रहे हो। और अंग्रेजी ढंग से तो फिर भी अच्छे अंग्रेजी स्कूल में सिखाई जाती है। मेजॉरिटी ऑफ अंग्रेजी स्कूल्स जो हैं हिंदुस्तान में, वो तो वहां पे तो बेचारे वो लोग पढ़ा रहे हैं, वो टीचर्स पढ़ा रहे हैं जिनको खुद अंग्रेजी नहीं आती है। यानी आप एक मिराज का पीछा कर रहे हो, एक शराब का पीछा कर रहे हो, एक मृत तृष्णा का पीछा कर रहे हो। भाई आप लाख कोशिश कर लेना, आप अंग्रेज नहीं बन पाओगे। अंग्रेज अंग्रेज होता है। और अगर कभी कोई गलत फहमी हो अपने बारे में, तो अंग्रेजों को अंग्रेजी बोलते सुन लेना और फिर अपनी अंग्रेजी सुन लेना। जो अंग्रेजी वो बोलते हैं और जो अंग्रेजी आप बोलते हैं, भैया वो उनकी भाषा है, आपकी भाषा नहीं है। तो ये हमारी घाटे की विरासत है, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस है। क्या है? आज लोग अपने बच्चों से अपनी भाषाओं को छोड़कर के अंग्रेजी में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दे फील वेरी प्राउड अबाउट इट। इसका क्या मतलब है? इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि मैकॉले सक्सेसफुल हो गया। हम अपनी उस विराट विचार परंपरा को भूले रहेंगे और मुलाजिम पैदा करते रहेंगे। देख लीजिए, अंग्रेजी पढ़ाने की कोशिश करते हैं, फिर इंजीनियर बन जाए, इंजीनियर बन के नौकरी पकड़ ले। तो भैया वो इंजीनियर बनेगा ना और नौकरी पकड़ेगा ना, तो वो सिर्फ CEO बन सकता है, वो कभी भी एप्पल को